हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? टॉपिक ये रहेगा कि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर के अंदर पहलगाम के अंदर अटैक किया गया था, एक टेररिस्ट अटैक। उसको लेकर देखा जाए काफ़ी ज़्यादा बयानबाजी हो रही है। उसी को देखते हुए जो बलूच हैं वो भी ये बात बोल रहे हैं कि हम भी आज़ाद होना चाह रहे हैं और उन्होंने भी पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया। अभी रिसेंटली क्या हुआ, पाकिस्तान के 10 सैनिकों को मार गिराया है जो बलूच लिबरेशन आर्मी है उसके द्वारा। और ये जो 10 पाकिस्तानी मारे गए हैं उसको लेकर एक वीडियो भी जारी कर दी गई है। अगर जो आप इस वीडियो को देखो तो आप समझ सकते हो इस वीडियो को देखकर, हालांकि मैं इसको पूरा नहीं दिखाऊंगा, कि किस प्रकार से जो बलूच लिबरेशन आर्मी है उन्होंने पाकिस्तानी सेना पर अटैक किया और उसको मार गिराया। वहीं दूसरे हम बात करेंगे इस चीज़ को लेकर कि अब कांग्रेस के ऊपर ही खुद कांग्रेस ही ब्लेम लगाने लगे हैं कि उसने ही ये पहलगाम के अंदर जो अटैक हुआ वो करवाया है। वो भी आप लोग को बताएंगे। पहले सबसे पहले ये चीज़ देखो आप कि पहलगाम के अंदर ये जो अटैक होता है इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बयानबाजी हो रही है। हर कोई व्यक्ति यही बात बोल रहा है कि ये जो हमला हुआ है हिंदुओं का नाम पूछकर कराया गया, हिंदुओं के कपड़े उतारे गए, उनको देखा गया, तब ये हमला किया गया और उनको गोली मार दी गई। लेकिन बहुत जगह ये बात भी बोला जा रहा है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। लेकिन आप लोग यहाँ पर ये बात सोचो कि जो ये रेकी कराई गई थी क्या वे हिंदू थे? वे खुद मुस्लिम थे। लगभग 1700 जो मुस्लिम है, जो कश्मीरी मुस्लिम है, उनको गिरफ्तार किया गया है। और वो कौन थे, उनका धर्म क्या था, उनकी जाति क्या थी? हालांकि कांग्रेस वाले बहुत जातियाँ पूछते हैं लेकिन अब वो इस समय नहीं बताएंगे। जो दिग्विजय सिंह है, जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, उनके जो छोटे भाई हैं या बड़े भाई हैं, बड़े भाई भी हो सकते हैं, जिनका नाम है लक्ष्मण सिंह, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि उमर अब्दुल्ला, हालांकि देखा जाए वो भी इंडिया अलायंस यानी कांग्रेस के ही सहभागी हैं, उमर अब्दुल्ला आतंकवादियों से मिले थे। राहुल गांधी और उनके जीजा रॉबर्ट वाड्रा सोच समझकर बोले। ये बात उन्होंने बोली है। आप लोग को वो भाषण सबसे पहले जरूर सुनना चाहिए। अब जहां फौज लगी है वहां इन्होंने नहीं किया। जहां टूरिस्ट इकट्ठे हो रहे थे वहां पुलिस क्यों नहीं लगाई? मुख्यमंत्री ने क्यों नहीं लगाई? एक सिपाही नहीं था, एक गोली नहीं चली। इसका दोषी कौन है? आतंकवादी तो नहीं, पर वो मिला हुआ है। मैं आज कैमरे में कह रहा हूं, उमर अब्दुल्ला जो है मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर का, वो आतंकवादियों से मिला है। और कांग्रेस सरकार को मैं मेल भी डाला खड़गे जी को, राहुल गांधी से भी कहूंगा इनसे समर्थन कीजिए। आप कांग्रेस पार्टी को समर्थन खींचना चाहिए कि फिर सरकार हटे, सरकार है इसको डिसमिस करिए। ये उसके कारण है। क्या कारण है इसका जवाब उमर अब्दुल्ला ने दिया आज तक? उसका बयान क्या था सुना आपने? क्या कि टूरिस्ट हवाई जहाज में आए थे, ताबूत में जा रहे हैं। ये मुख्यमंत्री का बयान था। और हमारा रॉबर्ट वाड्रा जीजा जी, राहुल जी का, उसने क्या कहा? उसने कहा मुसलमानों को सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देते इसलिए आतंकवादियों ने हमला किया। ये बचपना हम लोग कब तक झेलेंगे? इन दोनों को, इनकी तो सरकार भंग करिए और राहुल गांधी भी थोड़ा सोच समझ के बात करें। थोड़ा सोच, नेता प्रतिपक्ष हैं, ये नादानियां इनकी जो है, इनकी वजह से आज इस तरह घटना होती है। तो किसी की हिम्मत नहीं है। अगर वहां पुलिस होती तो वो 4-5 लोग क्या कर लेते? अगर वहां 10-15 पुलिस वाले भी होते तो उनके सामने नहीं आ सकते थे। लेकिन उन्होंने देखा, उन्हें मालूम था पुलिस नहीं रहेगी और इसलिए वो जाके उन्होंने वहां वो निहत्ते औरतें बच्चों के। तो आपने ये भाषण सुना। अब इसी के बाद में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है। आप सबसे पहले ये देखो, भारत के अंदर खुद मुस्लिम भी विरोध कर रहे हैं कि हाँ ये जो हमला हुआ ये काफ़ी ज़्यादा गलत है। लेकिन आप लोग खुद सोचो, आपने काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ देखी होंगी, शुक्रवार के दिन जुम्मे के बाद क्या होता है? पाकिस्तान के नारे लगाए जाते हैं, भारत विरोधी नारे लगाए जाते हैं और सरकर्म करने की धमकी दी जाती है। वो जो सरकर्म करने की धमकी दी जाती है वो किसके लिए दी जाती है? हिंदुओं के लिए ही दी जाती है, काफिरों के लिए ही दी जाती है। आखिर वो करना क्यों चाहते हैं? और अब वो हिंदुओं के साथ, देखा जाए एक तरह से ये बात बोलने कि हम हिंदुओं के साथ हैं। पहले तो कर्म करने की बात करते हैं, अब वो हिंदुओं के साथ होने की यहां पर बात बोल रहे हैं। लेकिन आप लोग को ये सोचना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा कैसे हो सकता है? खुद हिंदुओं को मरवाने में ये काफ़ी ज़्यादा वीडियो आ रही हैं कि जो वहाँ पे घुड़सवारी होते हैं, घुड़सवार लोग खुद उनके साथ मिले हुए थे। होटलों की बुकिंग हो गई थी, हालांकि सरकार के कहने पर होटलों की बुकिंग होती है, लेकिन सरकार ने इस बार नहीं कहा
होटलों की बुकिंग पहले से ही हो गई थी, जो कि मई जून के बाद होती है, लेकिन उसको पहले ही शुरू कर दिया गया था। जबरदस्ती उनको ऊंचाई पर ले जाया गया जहां पर कोई पुलिस नहीं थी। ये काम किसका था? घुड़सवारों का ही काम था। वे लोग खुद ये बात बता रहे हैं कि घुड़सवार उन आतंकवादियों के साथ मिले हुए थे। वो घुड़सवार कौन थे? दूसरी बात, 1700 जो वहां पर कश्मीरी लोग पकड़े गए थे वो कौन थे? वो भी मुस्लिम ही थे। मतलब आप कह सकते हो ये एक तरह का नरसंहार है। और ये बात खुद जो नाजिया खान है, बहुत बड़ी लॉयर है, वो भी ये बात बोलती है। आप लोगों को ये वाक्य जरूर सुनना चाहिए। याद कीजिए कि महबूबा मुफ्ती ने वक्फ पर क्या कहा था कि मोदी इतना भी ना उकसा दे मुसलमानों को कि जैसे कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ वैसे ही फिर दोबारा हो जाए। और महबूबा मुफ्ती ने बोला और 3 दिन के बाद हिंदुओं का नरसंहार हुआ है। आप इसको नरसंहार नहीं बोलिएगा, आप इसको जेनोसाइड नहीं बोलिएगा, आप इसको नीपा पोती। और ये जितने भी मीडिया है ये अभी भी नीपा पोती करने के चक्कर में लगे हुए, टेररिस्ट अटैक हुआ, टेररिस्ट अटैक हुआ। अरे नहीं हुई, हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ है। मुर्शिदाबाद पैटर्न देखिए, मुर्शिदाबाद, मालदा, नागपुर, मध्य प्रदेश और उसके बाद फिर कश्मीर। परस्तों को, हिंदुओं को काफिर बोला गया है और यही वजह है कि 28 हिंदुओं को मौत के घाट उतारा गया। आज उनकी आंखों को देखिए जो हनीमून कर मनाने गए थे। आज उन महिलाओं के हाथ को देखिए जो पहनकर चूड़ा गई थी लेकिन रिटर्न आ रही है सफेद साड़ी पहन करके। आज उन माओं को देखिए जो छाती और सिर पीट रहे हैं कि मेरे बेटे को मार दिया, मेरे बेटे को मार दिया। कौन है वो लिब्रांडो हिंदू? कौन है वो सेक्युलर हिंदू जिसने अफीम चाटा 53 साल कांग्रेस का और कहा कि नहीं हम तो भाईचारा होते हैं? और अभी महबूबा मुफ्ती ने कहा टीआरपी मत कीजिए, आप लोग टीआरपी मत कीजिए, यहां कुछ हिंदू मुसलमान की बात। तो आपने ये वीडियो सुनी, तो कुल मिलाकर देखा जाए हिंदुओं का नरसंहार हुआ है, बहुत बुरा नरसंहार हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हो सेना के द्वारा बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। वहां पर पाकिस्तानियों को, जो गद्दार हैं, जो आतंकवादी हैं, उनको ढूंढ ढूंढ कर निशाना बनाया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। पाकिस्तान इस समय पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। वहीं आप दूसरी तरफ देखो, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे थे राजस्थान के अंदर। और राजस्थान के अंदर ये जो नारे लगाए जा रहे थे क्योंकि पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं उन्होंने हिंदुओं के साथ बहुत बुरा अत्याचार किया है, उसके विरोध में ये नारे लगाए जा रहे थे। वहीं कुछ लोग आते हैं जो कि अपने आप को सेकुलर मुस्लिम बोलते हैं, वो वहां पर आते हैं, मस्जिदों से निकलते हैं और उनका विरोध करने लगते हैं कि आप पाकिस्तान का विरोध क्यों कर रहे हो, पाकिस्तान मुर्दाबाद क्यों बोल रहा है। आप लोग अब खुद सोचो, ये तस्वीर देख सकते हो आप, भारत में रहकर भारत में खाते हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद भी नहीं बोल सकते भारत में रहकर, और पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं यही लोग, फिर बोलते हैं भाईचारा बनाए रखेंगे। ऐसा कैसा भाईचारा हो सकता है? वहीं दूसरी तरफ देख सकते हो आप, देश में बैठे जो देशद्रोही गद्दार हैं, आप उनके काम दे सकते हो। बिहार के बाद तमिलनाडु में रेल पटरी के नट बोल्ट खोल दिए गए। क्यों? क्योंकि उनको रेल पलटाकर काफ़ी ज़्यादा हिंदुओं को वहाँ पर मौत के घाट उतारना था। ये कल की ही न्यूज़ है। तो आप फिर कहोगे कि भाईचारा यहाँ पर कैसे हो सकता है? दूसरी तरफ आप देख सकते हो कि इस प्रकार के जो बताया जा रहा है कि आतंकवाद का कौन सा धर्म होता है, तो खुद पाकिस्तानी न्यूज़ में ये बात बोली जा रही है कि पाकिस्तान के जो एंकर हैं वो जो पूछते हैं कि आतंकवाद का कौन सा धर्म होता है, खुद वहां पर वो बताएं कि पाकिस्तान के अंदर ही बैठे बैठे कि आतंकवाद का एक ही धर्म होता है, वो है मुस्लिम। आप सबसे पहले इस न्यूज़ को जरूर सुने। ये सवाल है दहशतगर्दी, ISIS और इस किस्म की जो हमारे यहाँ अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, तो ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या ये जो दहशतगर्दी है इसका सबब क्या है और इससे हम कैसे निजात हासिल कर सकते हैं? ये जो दहशतगर्दी इस वक्त मुसलमानों की तरफ से हो रही है, इसका सबब वो मजहबी फिक्र और रिलीजियस थॉट है जो मुसलमानों के मदरसों में पढ़ाया जा रहा है, जो उनकी सियासी तहरीकों में सिखाया जा रहा है। इसका बायस ये है, और इसमें 4 चीजें हर मदरसा पढ़ाता है, हर मजहबी मुफक्किर सिखाता है। वो आपके सामने ना सिखाए तो बहरहाल लाजमन सिखाता है। वो 4 चीजें क्या हैं वो सुन लीजिए। पहली चीज ये है कि दुनिया में अगर कहीं शिर्क होगा या किसी जगह कुफ्र होगा या इर्तदाद होगा, अपोस्टेसी, यानी कोई शख्स इस्लाम छोड़ देगा, तो उसकी सजा मौत है और ये सजा हमें नाफिज करने का हक है। तो आपने ये न्यूज़ सुनी, हालांकि थोड़ी सी ये न्यूज़ ब्लर है, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए कि भारत के अंदर साफ साफ ये बात बोल दी गई कि 48 घंटे के अंदर भारत की तरफ से बहुत बड़ा एक्शन ले लिया जाएगा। पूरे वर्ल्ड स्तर पर देखा जाए भारत को हर कोई कंट्री सपोर्ट कर रहा है। हालांकि ये बताया जा रहा था कि चाइना पाकिस्तान का साथ देगा, लेकिन चाइना भी इस समय चुप है। उसने भी इसकी निंदा की है कि पहलगाम के अंदर इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए थी। कुल मिलाकर देखा जाए बहुत बड़ा एक्शन भारत लेगा। पाकिस्तान इस समय बौखलाहट में है, लेकिन देश के अंदर जो छुपे हुए गद्दार हैं उन पर आप लोग क्या कहना चाहोगे कमेंट में जरूर बताना। तो फिलहाल हमारे पास ये अपडेट थी, आप लोग कैसी लगी जरूर बताना। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।